कॉकरोच जनता पार्टी। Soon have two new political parties, the Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. And it calls itself the voice of the youth. भाई एक नई पार्टी बनी है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि जेनजी की पार्टी बताई जाती है। तो हुआ क्या कि सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया था। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of become another activists, and they start attacking everyone. इसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग सरकार पे सवाल उठाते हैं वो सभी लोग कॉकरोच हैं और इन कॉकरोचों के पास और कोई काम नहीं है। तो इस पे अभिजीत दीप के नाम के 30 साल के बेरोजगार लड़के ने एक सैटिरिकल ट्वीट कर दिया, जहां से इस पार्टी का जन्म हुआ। बीबीसी ने इसे भारत का नया पॉलिटिकल सुपरस्टार बता दिया और 4-5 दिन में ही इसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बीजेपी से भी ज्यादा हो गए। तो आइए हमेशा की तरह वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अभिजीत दीप के है कौन? तो भाई साहब ये आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया टीम का बंदा था, जिसने 2020 से 2023 तक वहाँ पर काम किया। फिर ये थोड़ा टाइम वहाँ पे काम करके बाहर की यूनिवर्सिटी में चला गया, बिल्कुल ध्रुव राठी की तरह। और फिर इसने बाहर की यूनिवर्सिटी से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और अपनी बात कहने की शुरू की, बिल्कुल ध्रुव राठी की तरह। अब इसने अकाउंट बना के कहा क्या? इसने कहा कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो, बिल्कुल ध्रुव राठी की तरह। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। फिर इसने आगे कहा कि अडानी अंबानी के मीडिया को बंद कर दो, बिल्कुल ध्रुव राठी की तरह। इन कॉकरोचेज को आम आदमी पार्टी ने फुल सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही समझे। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। अब देखो, ध्रुव राठी के टाइम पर अल्टरनेट मीडिया की जरूरत थी तो लेफ्ट ने यूट्यूब पर अल्टरनेट मीडिया बनाई, लेकिन अब ऑपोजिशन को एक दूसरी चीज की जरूरत है जिसे ध्रुव राठी के थ्रू पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन कॉकरोच जन के थ्रू पूरा करने का प्रयास है। पता है वो चीज क्या है? अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। Where Rahul Gandhi called for the youth of the country, the Gen Z, to stand up and protect the constitution. देश की सभ्यता को बचाना है तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ये जो मैंने 2-3 स्टेटमेंट दिखाया ना, ऐसे हजारों स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ये लोग जेनजी से सड़कों पर उतरने के लिए, सत्ता बदलने के लिए मांग कर रहे हैं। अब देखो ना, इन लोगों ने अपने स्तर पर बहुत ट्राई किया लेकिन यूथ सड़कों पर नहीं आया। अब यही प्रयास कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू करना चाहते हैं। जेनजी को बीजेपी के विरुद्ध भड़काना शुरू किया जा चुका है। लोगों को कहा जा रहा है कि बीजेपी को फॉलो मत करो। तुरंत 1 लाख लोगों ने बीजेपी को फॉलो कर लिया, काफी सही इम्पैक्ट है। अब चलो इसका ना एक दूसरा पक्ष भी देखते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो है डेटा सिक्योरिटी का। इन लोगों ने जनता से कहा, स्पेशली जेनजी से कहा कि तुम इस गूगल फ्रेंडशिप में अपना डेटा भर दो। लाखों की तादाद में लोगों ने भर दिया। अब जिस यूथ को, जिस ऑपोजिशन को, जिस जनता को कुछ दिनों पहले तक संचार साथी ऐप से अपने प्राइवेसी की चिंता हो रही थी, वही लोग खुद की सारी डिटेल्स अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को खुद भर भर के दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, अमेरिका से ऑपरेट हो रही है। और ये आपके डेटा का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बताया है। भारत के रेगुलेटरी लॉ इस पे लगेंगे नहीं तो आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा नहीं, और ना ही अमेरिका इस मामले में हमारी कुछ मदद करेगा। तो जो लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं, अब आप ये बताइए कि आपकी प्राइवेसी कहाँ गई। आई होप आपको इस सीजेपी पार्टी का प्रोपेगेंडा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।